हाय गाइज, तो आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे लोग। तो लिखा गया है इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी एट ए बी इक्वल टू 224 सेंटीमीटर एंड बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। कुछ नहीं, सबसे पहले लेट अस ड्रॉ ए ट्रेंगल ए बी सी। सबसे पहले हमने क्या किया, ए बी सी ट्रेंगल को ड्रॉ किया। खींच लीजिए ऐसे त्रिभुज ए बी सी। एक बात ध्यान रखिएगा, ये बी बोल रहा है क्या, बी आपको क्या है, राइट एंगल है। बी क्या है, राइट एंगल है। तो सबसे पहले बी यहाँ मान लेते हैं 90, बी मान लेते हैं 90। तो ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और ये क्या हो जाएगा सी। अब दिया क्या है, ए और बी का मान कितना दिया है 24। ए बी, बी ए बोले ए बी बोले बात सेम होता है। तो ए बी का मान कितना दिया है 24 लिख दिए। और क्या बी और सी, बी सी का मान कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। कितना 7 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर में है। यानी आपको क्या हम बताए थे कि नीचे वाला जो होता है वो बेस होता है। ये क्या है, ई एंगल के लिए, एंगल ए के लिए अगर ये लेंगे तो अपोजिट हो जाएगा। जो बी था वो क्या हो जाएगा, पी बन जाएगा। जो पी होगा वो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। यही कमाल है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बी। ये क्या है, बी बेस बोलते हैं इसको। ये क्या है, पी परपेंडिकुलर। निकालना क्या है आपको, हाइपोटेनस, वो एच निकालना है। तो हम तो आपको एच निकालने में सीधा बताए थे कि एच निकालने हम लोग क्या करते हैं, इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। एच निकालने के लिए प्लस, बाकी सब के लिए माइनस। तो एच निकालना है ना, निकाल लेते हैं एच हम लोग। तो एच निकालने के लिए होता है बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यानी बी का मान कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर आप प्लस 7 का स्क्वायर। आप बताइए स्क्वायर निकालना, आपको हम क्या बोले थे कि आप 25 तक, कहाँ तक 25 तक आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर या रूट लिख लीजिएगा। अगर लिखे होंगे तो आप बताइए 24 का स्क्वायर क्या होता है, आप बताइएगा 576 और आपको 7 का स्क्वायर तो हम ही लिख दिए थे 49। कितना हो गया 625। इसका रूट अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा 25। अब आपको डिटरमाइन क्या करने के लिए बोल रहा है, साइन ए कॉस ए। क्या पूछ रहा है, साइन ए और कॉस ए। तो चलिए एक नंबर दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए। साइन का मान P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, और कॉस ए का मान B बाई एच बेस बाई हाइपोटेनस। अब बताइए आपको P का मान क्या पता चला 7, ये एंगल के लिए क्या है 7, और H का मान क्या निकाले हैं 25। यहाँ आपको B का मान क्या दिया है 24, और ये H का मान कितना है 25। ये तो आपको एक पार्ट बन गया। दूसरा पार्ट में आपको हल्का सा ध्यान देना है, हल्का सा क्वेश्चन को चेंज किया है। देख रहे हैं साइन ए बोल रहा था, कॉस ए बोल रहा था, साइन ए और कॉस ए बोल रहा था। अब क्या आपसे पूछ रहा है, अब यही पूछ रहा है कि साइन सी और कॉस सी। यही आपको ध्यान रखना। इसका मान तो आपको पता है P बाई एच और B बाई एच। यहाँ तक आके आप रुक जाइएगा, यहाँ तक आके रुक जाइएगा। क्वेश्चन पूछने वाला सेम तो कभी नहीं पूछेगा। यानी C का मान पूछ रहा है, यानी एंगल कौन लेना है आपको, ये वाला, ये लेना है। तो जो मान था P का वो बन जाएगा B, और जो B था वो क्या बन जाएगा P। यानी ये अब ये क्या बन जाएगा आपको P, और ये क्या बन जाएगा B। उल्टा हो जाता है, जब ये एंगल लेंगे त्रिभुज आपको ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया तो ये आ गया नीचे, तो ये हो गया B, और ये चल गया C इधर, तो ये क्या हो गया P। और H कभी चेंज नहीं होता है, H जो होता है ना कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा फिक्स रहता है। सबसे बाहर आता है उतना चेंज होता है, वो वैसे ही रहता है।
तो चलिए अब P का मान क्या हो जाएगा, आपको ये P हो जाएगा नू, ये B था तो ये क्या बन गया अब P इस एंगल के लिए, और ये जो P था क्या बन गया B, बस हो गया। अब ये P का मान क्या लिखेंगे यहाँ पे 24, और H का मान तो कभी चेंज नहीं होता है, यहाँ लिए लिख देते H का मान 25, और B का मान क्या हो जाएगा अब 7, और H का मान क्या हो गया 25। इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन बन गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे।